क्या आप निट 2026 एस्पिरेंट हो? तो दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक किस तरीके से हम लोगों को रिवीजन प्लान करना है। तो बच्चों, मैं ये जो रिवीजन प्लान बता रहा हूँ, ये फर्स्ट 15 डेज का रिवीजन प्लान है, जिसका जो सबसे पहला टिप है बच्चों, वो ये है कि आपको तीनों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हैं। जनरली कुछ बच्चे एक सब्जेक्ट 2 दिन पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट 3 दिन पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट पूरा 4 दिन पढ़ते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं करना है। तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वली डेली पढ़ना है। सेकंड जो टिप है बच्चों, आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर पता तो चल गया पढ़ना है, लेकिन मैं मेरे डेली टाइम को डिवाइड कैसे करूं। तो डेली टाइम को बच्चों आपको ऐसा डिवाइड करना है कि आपको फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है और बायोलॉजी और केमिस्ट्री को इक्वल टाइम देना है। बट इक्वल टाइम देने के बाद पढ़ना क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 15 डेज बता रहा हूँ बच्चों, वापस गौर करना। फर्स्ट 15 डेज आपको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीक टॉपिक्स को बच्चों एक पेज पे लिख लेना है और आपको वीक टॉपिक्स पढ़ने हैं। पूरा चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, वीक टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नाउ टिप नंबर 3, कुछ बच्चों ने बच्चों एक पर्टिकुलर रूल्स आता है, उसके हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि 1 घंटे पढ़ना है, आधे घंटे उठ जाना है। ये बिल्कुल सही नहीं है ना बच्चों। नेट एस्पिरेंट्स अगर आप रियल में हो, आपको एक सब्जेक्ट को 3 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ना है, फिर आपको रिलैक्स होके हाफ एन आवर के लिए रिलैक्स होना है, फिर वापस 3 घंटे बच्चों, फिर हाफ एन आवर के लिए रिलैक्स होना है, फिर 3 घंटे पढ़ना है। मतलब आपका जो टाइमिंग है वो 3 आवर का लॉन्ग स्टडी होना चाहिए। नंबर 4, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है सर प्रैक्टिस किस चीज़ की करूँ मैं और कितने मॉक टेस्ट मेरे को देने चाहिए। तो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ, रियल में मेरी इच्छा तो ऐसी है कि बच्चे को हर दिन एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, लेकिन अगर वो आपसे पॉसिबल नहीं हो तो आप ऑल्टरनेट मॉक टेस्ट जरूर दें बच्चों, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, कभी कभी बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने तो सब पढ़ रखा है। बच्चों, जब आप टेस्ट दोगे और उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो एक्चुअल में आपको बताएगा आप कितने पानी में हो। टिप नंबर 5, लेकिन सर हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए, किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा पढ़ें। तो बच्चों, अगर आपसे मैं बोलूँ, बायोलॉजी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज। केमिस्ट्री के अंदर बच्चों आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फार्मूला शीट, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए अगेन टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यूज। फिजिक्स के लिए बच्चों फार्मूला शीट और फिजिक्स के पीवाईक्यूज। इस तरीके से ये आपका एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए। इस पे अगर आप कंसंट्रेट करोगे बच्चों, कोई कुछ भी बोले, बी फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स ओनली। बच्चों, लास्ट में बोनस टिप्स आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ बच्चों, हर ऑल्टरनेट डे आपको पेपर देना है। पेपर के अंदर जो भी आप मिस्टेक करोगे, मेरे साथ वादा करो कि आप उसको बच्चों अपनी बुक में जाके रेट्रोग्रेड देखोगे और उसको अपनी बुक में लिखोगे। वो गलती वापस नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ बच्चों, हमेशा मोटिवेटेड रहो। आसपास अपना मोटिवेशन रखो, अपने टीचर, अपने मम्मी पापा से आप मोटिवेशन लो बच्चों। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़। और बच्चों, अगर आप बच्चों इस तरह की और टिप्स आपको चाहिए, तो नीचे बच्चों कमेंट बॉक्स में यस लिख के कमेंट करो कि हाँ सर, और बहुत सारी टिप्स चाहिए। और बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर एक एक क्वेश्चन डिटेल्ड सोल्यूशन आपको देखना है लास्ट 38 ईयर, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों, डॉक्टर राजीव विजय। थैंक यू।